डिजिटल युग में संस्कृति का प्रसार करने वाले राहुल नागर जी राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रमुख भाजपा ओबीसी मोर्चा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का कार्य कर रहे हैं, आज वे रामचरितमानस के आधुनिक प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अरबिंदो कॉलेज के इस प्रांगण में हमारे बीच में संस्कृति संज्ञान के द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि काफ़ी समय से हर एक विभिन्न कॉलेजों में हो रही है, जिस प्रकार आज के हमारे आयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी ने इस बारे में उल्लेख किया। उनके साथ बैठे जिन्होंने हमने सभी ने उनको बड़े ध्यान से सुना, और मुझे लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में जिस प्रकार अभी हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्यकेतु सांस्कृतिक जी ने साहित्य और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ही संलग्न करके हम लोगों के सम्मुख रखा, ये आज की हर एक युवा की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से आप अपने साहित्य को और टेक्नोलॉजी को संलग्न रखें और अपने जीवन में किस प्रकार उसको ढालें और उसका प्रयोग करें। उसे हमें अपने आचरण में लाने का समय आ चुका है। उसी प्रकार हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोग आज इस मंच पे विराजमान हैं, जिससे हमें बहुत कुछ यहाँ से जाने के बाद सीखने को मिलेगा। जिन्होंने परीक्षा के बारे में संस्कृत में ऐसा दोहा सुनाया, तो मैं तो उसे हमेशा याद करना चाहूँगा क्योंकि वो सभी लोगों के लिए हमारे जीवन में जितने भी छात्र बैठे हैं, क्योंकि जब मैं भी अपने बीटेक और एमटेक के टाइम्स में यही चीज़ें देखते थे कि आपके चारों ओर क्या है, उस समय हमें केवल एक यही ध्येय होता था, यही परीक्षा होती थी कि हमें किस प्रकार से पास होना है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये भी हमारे लिए सीखने लायक चीज़ है। उसी के बाद एक हमारे बड़े भाई समान युवा और इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण चौधरी जी से मुझे मिलने का मौका मिला। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम को आज यहां पर रखा। देखिए, रामचरितमानस का उल्लेख सभी विद्वानों ने जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने जो विचार रखे हैं, उससे यानी कि सहस्त्र मुखों से भी आप इसका उल्लेख करें, तब भी ये रामचरितमानस का हम लोग पूर्णतः इस बात को हम रख नहीं पाएंगे। अगर रामचरितमानस की हम बात करें तो इसके अंदर अलग अलग कांडों का उल्लेख है, जिसमें अयोध्या कांड है, जिसमें राम जी के बारे में किस प्रकार उनकी शादी हुई, फिर उनका वनवास हुआ, उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अरण्य कांड है, जिसमें उन्होंने राक्षसों का संहार किया और ऋषि मुनियों के साथ उन्हें संवाद स्थापित किया। धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने किस तरह राक्षसों को मारा, उसका उसमें उल्लेख है। किष्किंधा कांड के अंदर उन्होंने जो मित्रता और विनम्रता के साथ अपनी मित्रता को भी निभाया, क्योंकि इन्होंने सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों को तभी वो मिले थे, उसी समय श्री हनुमान जी से भी उनकी भेंट हुई, तो उसका भी उल्लेख है। सुंदर कांड, उसके बाद युद्ध कांड और उत्तरकांड, तो ये सब चीजें रामचरितमानस के अंदर उल्लेख की गई हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आज के समय पे अगर कोई परिचय देना चाहे, तो हम लोग जैसे अपना परिचय देते हैं कि माई सेल्फ राहुल नागर, आई एम द नेशनल आईटी हेड फ्रॉम बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा स्टेट इंचार्ज। तो मैं चाहूंगा कोई भी छात्र अगर आपको अपना परिचय देना है तो किस प्रकार अपना परिचय देंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, बताइए। आप सर जी। तो
राम के चरित्र से हमें देखने को मिलता है कि जब भी उन्होंने अपना परिचय दिया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कौशल्यानंदन रघुकुल, तो अपनी माता का नाम सबसे पहले वो उल्लेख करते हैं। क्योंकि हम अरबिंदो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े हैं तो यहाँ पे गुरु हैं, मेरे सामने असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी माँ को सबसे पहले हमें याद करना चाहिए। जीवन के अंदर सबसे बड़ा गुरु आपकी माँ होती है। यदि जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक माँ ही उसको पालती है, पोषण करती है, सबसे पहला गुरु उसकी माँ ही होती है, जो कि आपके आचरण और संस्कार के द्वारा जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप ख्याति प्राप्त करेंगे, अगर आपके संस्कार संलग्न हैं, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया है, अगर वो आचरण में है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसी के प्रकार आपकी ख्याति होगी, उसी के प्रकार आप इस युग में इस देश के अंदर जाने जाएंगे। तो ये चीज अब मिसिंग है। तो हमें सबसे पहले अपने माँ को याद करना चाहिए। उसके बाद जो सोपान की बात की, जो प्रथम सोपान के अंदर रामचरितमानस के अंदर सबसे पहले मैं गणेश जी, सरस्वती माँ का वंदन करता हूँ, फिर अपने भोलेनाथ शंकर जी और पार्वती माँ को शीश झुकाकर नमन करता हूँ, ताकि इन सब चीजों से ये हमारे गुरु हैं जिसकी तरफ से हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और तुलसीदास जी के दोहे जो रामचरितमानस के अंदर है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहे। एक दोहा मैं भी कहना चाहूंगा कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालन पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी जो मुखिया है, इस प्रांगण के मुखिया हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अरुण चौधरी जी, तो वो इस तरीके से अपना आचरण रखें कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर अपना मुंह से खाना खाते हैं, तो मुंह से खाना जाएगा तो सारे अंगों को वो विभिन्न प्रकार से शक्ति प्रदान करता है, और उसी से हमारी बुद्धि का, विवेक का विकास होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। यानी जो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे कलीग्स हैं, वो कैसे आप सत्संग में बैठ रहे हैं, कैसी आप बात कर रहे हैं। साइंटिफिक लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आप एआई की बात करेंगे, साहित्य की बात कर रहे हैं तो आप रामचरितमानस की, महाभारत की, गीता की बात करेंगे, वही आपके आचरण में आएगा। और रामचरितमानस का व्याख्या करना हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि जो श्री राम के जो भाई थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये सब लोग एक एक तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें अपने जीवन में ढालनी है और जो कि देखा जाता है। राम के स्वरूप को हम लोग धर्म का नाम दे सकते हैं, राम स्वयं धर्म ही है। लक्ष्मण को हम काम का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो क्रोध में रहते थे तो उनकी कामना, विवेक, बुद्धि क्षीण हो जाती थी। और भरत जो है मोक्ष का द्वार है, क्योंकि जिस प्रकार से श्री राम ने, जो उनके पिताजी ने अब उनके मुख से बात निकली थी, उस आचरण को पूरा करने के लिए, उस धर्म को निभाने के लिए वो 14 साल वनवास में गए। अगर वो चाहते तो ना जाते, क्योंकि उन्होंने माता से, दशरथ जी ने एक बात कही थी, उस वचन को निभाने के लिए वो 14 साल वनवास रहा। और ये सब कुछ रामचरितमानस उस पर लिखी गई है। और उसी के बाद भरत, तुम सो भरत सम भाई, एक वो है, मेरे को याद नहीं आ रही है, तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो भरत का रोल, और भरत बहुत ही ज्ञानी
और बहुत ही शूरवीर व्यक्ति था। उन्होंने कहा था जब हनुमान जी जब लंका को पार करने के लिए समुद्र पे जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अपने बाण पे हनुमान जी आपको बिठा देता हूं। और जब वो वहां से संजीवनी लेकर आए थे तो भरत ने बाण उठा लिया था कि कौन कौन राक्षस इस संजीवनी पहाड़ को लेकर आ रहा है, परंतु उन्होंने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चरणों पादुका को वहां रखा। तो ये मोक्ष के द्वार के लिए है। और भरत को हमें आज के समय पे भरत, अगर मैं पॉलिटिकल वे में कहूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह जी हमारे भरत का काम कर रहे हैं, जो कि हनुमान जी का भी काम कर रहे हैं। और चौथा है शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी अर्थ, यानी कि अगर हमें राम काज चलाना है, हमें अपने कॉलेज को चलाना है, सभी लोग तो वनवास में जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे भी किसी को काम करने के लिए चाहिएगा। तो उन्होंने उनकी आज्ञा को मानते हुए, वो चाहते तो वो भी वनवास में चले जाते, तो उन्हें अर्थ यानी कि सब चीज़ों को चलाना, कामकाज को चलाने के लिए उन्होंने इसका काम को आगे बढ़ाया। तुलसी साथ ही विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो। यानी कि जब भी हम किसी समस्या में आए तो रामचरितमानस से हमें क्या सीखना चाहिए? आपको अपनी विद्या, नॉलेज, विजडम, इसको संलग्न रखना है और उसी तरीके से काम करना है आगे। विनय, जिस प्रकार से हमारे सातों चक्रों के बारे में हमारे आचार्य जी ने बताया, तो जितने आप झुकोगे उतने ही आप बढ़ोगे। जो पेड़ झुके होते हैं उन्हीं पे सबसे ज्यादा फल लगते हैं और वही मीठे होते हैं और वही आगे चढ़ के और बड़े होते हैं। तो विनय से हमें ये सीखना चाहिए। साहस, सुकृत, अच्छे कार्य करें, सत्य बात करें, सुसत्य व्रत करें और राम को हमेशा अपने हृदय में, राम के भरोसे रहें। जब भी आपके साथ कोई भी समस्या आए तो इन सब सातों चीजों को, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्य व्रत, राम भरोसे, इसको आपको, इन सब चीजों को अपने अपने आचरण में रखना चाहिए। यही आजकल के मैं कहना चाहूंगा छात्र जो हैं, एआई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरा तो ऑल ओवर इंडिया का मैं ओबीसी विंग अभी देखता हूं, तो और अभी इस समय जो पूरी पॉलिटिक्स है अभी ओबीसी के ऊपर आके ठहर गई है। तो रामचरितमानस की जब बात की हमारे डॉक्टर साहब ने, तो मैंने बोला ठीक है सर, देखेंगे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक था फ्रॉम अवर। अगर हमसे कोई कहा कि सोशल मीडिया की बात करें तो हम पूरे दिन बोल सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक चीज की मर्यादा में रहें, क्योंकि रामचरितमानस के अंदर भी ये मर्यादा दिखाई गई है, श्री राम की दिखाई गई है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो सभी योद्धाओं को, सबको मौका दिया गया था। श्री राम चाहते तो सबसे पहले आगे धनुष को तोड़ देते, सीता माता को लेके चले जाते। तो मर्यादा में रहकर वो सबसे लास्ट में आए और फिर उन्होंने सीता का स्वयंवर किया और उनसे उनका विवाह हुआ। तो बस ज्यादा बात ना कहते हुए बस यही कहूंगा कि आप लोग सभी, मेरी कामना है कि आप लोग पढ़कर इस कॉलेज से अच्छे अच्छे स्थान पे पहुंचें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत्र हनुमान की जय। श्री राम।